हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 का ही है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का संख्याओं की जानकारी, उसका सारा प्रश्नमाला हो चुका है। अब लास्ट बचा है प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र, जो रिव्यूज़ हैं, यानी जितने भी हमने प्रैक्टिस किए हैं उसका यहाँ आपका जांच किया जा रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 4 तक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व किया हुआ नहीं है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो जिनका पिछला वाला प्रश्नमाला छूटा हुआ है, तो मैं इसमें आपको कम्प्लीटली कराऊंगा। जैसा कि इसमें है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसी तरह 100 मार्क्स का है और यहाँ आपका सभी प्रश्नों के मान समान है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 सबका यानी नंबर्स समान है और समय भी 2 घंटा है। इसमें आपको कंप्लीट करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिसमें अंक 4035 का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या निकाल देते हैं। क्या छोटी और बड़ी दोनों निकालने बोला है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या, किसमें बड़ी से बड़ी संख्या इन सब 4 अंकों की है ना, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हमें अंक दिया हुआ है, उसमें से बड़ी से जब बड़ी संख्या आपको निकालने बोलेगा, कभी भी अंक दिया हुआ है, तो उसमें से सबसे बड़ा वाला अंक जो है उसको पहले रखना है 5, उसके बाद होगा 4, उसके बाद 3 और 0। इस तरह से आपका सबसे बड़ा अंक होगा। इससे पहले इससे कोई सा भी अंक देखें, 4 को आगे रखते हैं और फिर 5 को, फिर 3 को और 0 को। देखिए 4500 है, लेकिन यहाँ अगर हम 5 को पहले रखते हैं तो 5400। अगर हम 3 को भी रखते हैं यहाँ 5 के बाद तो 53। यहाँ 54 और 53 में बहुत डिफरेंस है और बहुत छोटा बड़ा का फ़र्क है। इस वजह से हमको सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अंक रखेंगे और छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा वाला है। छोटी से छोटी संख्या इस तरह लिख देते हैं। छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकता है, सबसे छोटा अंक होता है 0। यहाँ 0 देंगे, फिर 3, उसके बाद 4, 5। लेकिन हम जब 0 यहाँ देते हैं तो क्या होता है, 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाहर आ जाता है। तो इस वजह से हम पहले सबसे छोटा वाला 3 देंगे, फिर 0 देंगे, फिर 4 देंगे, 5 देंगे। इस तरह से हमारा ये दोनों छोटा और बड़ा, छोटी और बड़ी अंक प्राप्त हो जाता है। अब फिर हमको बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए। इसका अंतर निकाल देना है। 10 में 5 चलेगा 5, हो गया आपका 2। 12 में 4 चलेगा 8 4 12। अब यहाँ बच गया 3, 3 0 3 3। उसके बाद यहाँ हो गया आपका 5 में क्या बोलते 3 जाएगा 2। इस तरह से आपका 3 आंसर होता है। एक तो बड़ी संख्या निकालने बोला, फिर छोटी संख्या और फिर दोनों का अंतर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। जब भी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कुछ भी बोलेगा तो हमें अगर 4 अंक की बोला है तो 4 9 दे देंगे। तो 4 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या तो लिख दिए हैं 4 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। यहाँ ऐसे इस तरह से लिख देंगे, पूर्ण संख्या बराबर क्या होगा 4 × 9, यानी 4 9 देंगे। इस तरह एग्जाम्पल के लिए अगर हमको 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या निकालने बोला है 2 9, अगर 3 अंक का निकालने बोला है तो 3 9। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
और सबसे छोटी संख्या का हम बताएंगे अगले। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है ये। संख्या इतना में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और संख्या का विस्तारित रूप लिखिए। इस संख्या का प्रत्येक अंक का क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना। पहले इसको हम लिख देते हैं 6, 7, 4 और 2। इन सब का हमको स्थानीय मान निकालना। तो हमको अलग अलग से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। पहले निकाल देते हैं, इधर निकालें तो अच्छा होगा। चलिए यहीं निकाल देते हैं, फिर बात करें। ये देखें 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 गुना 1। क्यों स्थानीय मान इस तरह से होता है? क्योंकि इस पैलेस की वैल्यू क्या होती है, यानी ये किस पैलेस पे है? इकाई पैलेस से 1 से गुना होता है। ये दाही पैलेस यानी 10 से गुना, दाही 10 से गुना, और ये सैकड़ा तो ये 100 से गुना, और ये 1000 तो ये क्या हो गया? 1000 से गुना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 10,000 तो ये हो गया आपका 10,000 से गुना। ये हो गया आपका 10,000 से गुना। इस तरह से आपका होगा 6 गुना 10,000 बराबर 6,000, 60,000 सॉरी। ठीक है, तो अब हमको इसका विस्तारित रूप लिखना है। मैंने वहाँ जो बताया है तो यहाँ इसका विस्तारित रूप विस्तारित रूप क्या हो सकता है? 6 का पहले निकाल देते हैं, कितना? 6 पे। और एक तरीका है, जब जिसका भी मांगेगा, मान लें कि 6 का माना, ठीक है, 6 किस प्लेस पे है वो माने नहीं रखता है। बस ये देखिए कि 6 है, 6 है तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद जितना अंक है उतना आप 0 बैठा दिए। 4 अंक है, 4 0 बैठा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ देंगे। विस्तारित रूप ऐसे ही लिखते हैं। फिर उसके बाद 7 है, 7 के बाद कितना अंक है? 3, 3 0 बैठा दी। फिर 0 का तो 0 ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं। फिर 4 का निकाल, 4 के बाद कितना अंक है? 1। ठीक है, उसके बाद 2 का निकाल दिए। ये हो गया उसका विस्तारित रूप। ये हो गया उसका विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, 1 मिलियन में कितना 10,000 होता है? 1 मिलियन में कितना 10,000? तो पहले 1 मिलियन यहाँ हम लिख देते हैं। 1 मिलियन होगा कैसे? 1 मिलियन इस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में हम क्या करते हैं? 3 इसके बाद अल्पविराम लगाते हैं, 3 के बाद अल्पविराम लगाते हैं, 3 3 के बाद। तो ये अल्पविराम लगाए तो ये हो गया 100, इसको 1000, उसके बाद मिलियन, तो 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना? 10,000। पहले 10,000 को छांटिए, ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 10,000। कितना जीरो? 4 जीरो। आपके पास कितना है? 6 जीरो। तो कितना हो गया? 110,000 बराबर 1 मिलियन। 110,000 बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 का, संख्या इतना, ये जो दिया हुआ है 2416, 2406, 2604, 2064 और 4260, 2206 को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही और अवरोही दो चीज़ होता है। इससे पहले जब पिछले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, लेकिन इस पार्ट में भी मैं बताता हूँ। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा होना है, और उसके बाद अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। तो हमको आरोही क्रम मांग रहा है। कितना? आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो इन सब में देखना है छोटा कौन है। ये 24 है, 26 है, ये 20 है और ये 22 है। तो पहले 20 वाले को लिखेंगे हम 2064। क्या लिखेंगे? 2064। उसके बाद 2206 को लिखेंगे 2206। उसके बाद 23 देखिए नहीं है, तो 24 वाला 2416, 24 तो 24 होगा 2406। उसके बाद 2416 हो जाएगा। ठीक है, 2416 मतलब 2416, वो खुद से समझ जाइए। 2604 देन उसके बाद हो गया सबसे लास्ट हो गया 4260। इस तरह है ये आरोही क्रम में सज गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर है
रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को भरिए। 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम? 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम? तो फ्रेंड्स यानी कितना पार्ट मैंने प्रश्नमाला आपको मैं बता देता हूँ। यानी 1B में मैंने इसको पढ़ाया है किस तरह से, जिस तरह से प्रश्नमाला 1B होता है। यहाँ देख रहे हैं कि 1B में इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसको अगर आपने सही से किया है तो उसको भी आप कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको और एक लिस्ट दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप ये याद करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाए। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। तो आपको 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है, तो आप इन सब जीरो को आपको गुना कर देना। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 पे 6 जीरो, 2 2 4 2 6 यानी 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, आपको उसको याद करना पड़ेगा, तभी आपका वो क्वेश्चन हो पाएगा उस तरह का। एक वस्तु का एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है, तो ऐसी 13 वस्तुओं का। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन हो गया एक एक नियम से। तो चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि इसलिए वाले आपको बोल सकते हैं, चूंकि एक वस्तु का वजन कितना हो गया? 150 ग्राम। चूंकि एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है, इसलिए कितना? 13 वस्तु का, तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? 13 वस्तु का वजन 150 गुना 13, ठीक है। 15 को 13 से गुना कर दिए, 15 × 45 का 5, हासिल कितना होता है? 4। 15 का 15 4 19, 19 का 9, हासिल 1 और कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो, यानी 1950। 1950 क्या हो गया? ग्राम हो गया, ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलने से 1000 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम 950 ग्राम। 1 किलोग्राम 950 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 39,241 रुपये में 14 रुपये मूल्य की कितनी कलमें खरीदी जा सकती है, कलम खरीदी जा सकेंगी तथा कितने रुपये बच जाएंगे। देखिए, आपको पता है कि एक कलम का मूल्य कितना है? 14 रुपया। कितना? एक कलम। तो इसको उसी तरह हमको क्या निकालना है? असल में कलम निकालना है। हमको क्या लिखना है? कितनी कलम है, यानी कलम निकालना है। तो कलम को इधर रख देंगे। 14 रुपये में एक कलम, क्या 14 रुपये में मिलते हैं या खरीदे जा सकते हैं, एक कलम। कलम जो चीज़ भी निकालिएगा इस साइड रखना, राइट साइड। चूँकि इसलिए 14 रुपये में एक कलम, इसलिए इतना रुपये में कितना कलम हो सकता है? कितना कलम हो सकता है? भाग दे देंगे, यानी इसको करेंगे तो 1/14, 14 रुपये में एक कलम, ठीक है। तो हो गया 39, 41 भागा 14। जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ भागा मैंने किया है, इसको भागा किया है 14 से, तो आपका हो गया 2001 कलम। और कितने बन जाएंगे? 13 रुपये। 13 रुपये बच
जाएंगे, क्योंकि और एक होता है जब 14 होता, ठीक है, तो कितना 2802 हो जाता है, लेकिन 2801 कलम के बाद 13 रुपया बच गया, 14 रुपया होगा तभी उसको पेन देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है, एक बस एक समान चाल से 2 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। देखिए चाल दिया हुआ है, चाल एक समान चाल से 2 घंटे में चलती है, और दूरी यानी समय और दूरी दिया हुआ है और चाल निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला पता है मुझे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी मेरे पास कितना है 36 किलोमीटर, और समय मेरे पास 2 घंटा है। अब यहाँ नीचे में दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड निकालिए, मीटर प्रति सेकंड। मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और उसके बाद हमको यहाँ घंटा है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना कर देंगे, यानी इसे। तो उसके बाद यहाँ 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 36 से कम 36, एक एक करके कटेगा, 2 5 10, यानी 5 इधर कटेगा, ठीक है। तो बचा ऊपर में 5 गुना 1 5, और नीचे में कुछ नहीं, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समझ गए कितना हो गया 5 मिनट, ठीक है। ये चेंज करने का एक आसान तरीका है, पहले दूरी बटे समय लिख दिया, दूरी हो गया 36 और हो गया समय हो गया 2 घंटा। अब दूरी को हमको मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना, और यहाँ हो गया घंटा को अगर जी सेकंड में बदलना है 3600 से, अगर हमको मिनट में बदलने बोलता है तो क्या करते हम 60 से करते, तो इस तरह से हो जाता है। अब पांचवा और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक पैकेट में 12 पेन रखे जा सकते हैं, एक पैकेट में 12 पेन रखे, इस प्रकार के कितने पैकेट में इतना पेन रखे जा सकेंगे। तो पैकेट निकालना है, तो चूँकि इसलिए में ही बनाएंगे, चूँकि क्या निकालता है, क्या निकालना है आपको, पैकेट निकाला है। तो 12, चूँकि 12 पेन आते हैं यानी रखे जा सकते हैं, 12 पेन आते हैं कितना, एक पैकेट में। क्या लिख सकते हैं, 12 पेन रखे जा सकते हैं या आते हैं एक पैकेट में, हाँ, इसलिए 1332 पेन रखे जाते हैं या आते हैं, कितना 1332 पेन, कितना पैकेट में, ज़्यादा पैकेट में लगेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 1332 भागा 12, जब हम इसको 12 भागा करते हैं तो 12 कम 12, एक बचा 12 कम 12, एक बचा 12 कम 12, कितना पैकेट हो गया 111 पैकेट, 111 पैकेट में टोटल 1332 पेन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हुआ, अगला पार्ट और आएगा, आने वाला है। तो आप जितने भी आपका इस चैप्टर से छूटा है, तो हर पार्ट में आपका अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, उसकी मदद से देख सकते हैं, या हमारे चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में आप प्लेलिस्ट में सब अलग अलग से दिया हुआ है, क्लास 10th का, क्लास 9th, सारे क्लास 8 का, RSA ग्लोबल का, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं क्लास 6 का पूरा, आप वेट करें, आपको सारा सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।